भी लड़े थे, इस बार वो हार गए। वैशाली से पार्लियामेंट के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से खड़े हुए थे। कड़ा मुकाबला दिया था सत्ता प्रतिष्ठान को, देश की हुकूमत को। न्यायिक निर्णय आया है, उम्र कैद की बात आई है उसमें निर्णय में। आहत हुए हैं हर लोग। ब्रह्मर्षि समाज में इस बात को लेकर चर्चा भी है। न्यायिक निर्णय पर हम तो टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि जिन लोगों को बरी किया गया है उनके पुरातन अतीत किस रूप में है वह बताने की आवश्यकता नहीं है। पर आप लोग को एक बात जानकारी होनी चाहिए कि न्यायालय का जो निर्णय होता है वो रपटों के आलोक में होता है। अन्वेषण की रपटें जो प्रस्तुत की जाती है, कालांतर में क्या बदलाव क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, पर जो अन्वेषण की रपटें वहाँ तक पहुँची उसके आलोक में न्यायिक निर्णय पर लागू किए गए। कई राज्यों की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी, इस मामले में वह भी बरी हुए हैं, क्योंकि अन्वेषणकर्ताओं ने उन संदर्भ में क्या प्रस्तुत किया है प्रतिवेदन वो तो न्यायालय देखी होगी। लेकिन सूक्ष्म रूप से ब्रह्मर्षि समाज एक मूल्यांकन तो कर रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामने के बाद और जो राष्ट्रीय जनता दल से अलग होते हैं तब जिन लोगों को पेरोल फिर परमानेंट बेल, कुछ लोगों के लिए कानून में बदलाव, खुली छूट, सब चीज़ें खुल करके लोगों ने देखा भी है और पीपल डोमेन में आया भी है। आहत हम हैं, पर न्यायालय पर भरोसा है। न्यायालय इन चीज़ों को गंभीरता से देखेगी या देख भी रही है। कभी कभी लोग कहते हैं कि न्यायालय का निर्णय आया, तो न्यायालय का निर्णय कैसे आता है? साक्ष्यों के आलोक में ना। याद है ना, इसी जगह निचली अदालत पूछती रही बिहार सरकार से बाढ़ वाले मामले में प्रस्तुत किया क्या प्रतिवेदन, बेल हुआ कि नहीं हुआ। तो सब लोग एक एक पहलुओं पर विचार भी कर रहा है। कड़ी टक्कर दिया था उन्होंने, और इस इलाके में एक रसूख समाज सेवा का है, पर अब तो न्यायिक निर्णय आया है, उस पर टिप्पणी हम नहीं कर सकते। राजन तिवारी और सूरजभान सिंह को छोड़ दिया गया है। वही बात तो मैंने पहले कह दिया कि भाई राजन तिवारी जी और सूरजभान जी को भी मुक्त कर दिया गया है। मैंने पहले कई बातें कही है आपको। क्या लगता है कि सिर्फ टारगेट किया गया क्योंकि वो आरजेडी में थे इसलिए? न्यायालय के निर्णय पर कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं होता, पर इतना जरूर मैंने कहा कि अन्वेषण की रपटें न्यायालय के समक्ष जो प्रस्तुत किए जाते हैं वह पुलिस का रपट होता है और उसी के आलोक में न्यायिक निर्णय आते हैं। और हमने कहा कि वो वैशाली से चुनाव लड़े हैं, सत्ता प्रतिष्ठान को कड़ी चुनौती दी थी, उन इलाकों में गुलबंद लोग हुए थे, तो कई लोगों को ये नागवार गुजरा है। इसलिए हमने कहा कि जो लोग राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामते हैं, ब्रह्मर्षि समाज के लोग, उनके साथ क्या होता है बिहार के अंदर में सबको मालूम है, और जो लोग उधर चल जाते हैं उनके साथ क्या होता है यह भी मालूम है। इसलिए मैंने कहा कि कई राज्यों की पुलिस जिनको ढूंढ रही है उस मामले में वह भी बरी हुए हैं, क्योंकि अन्वेषण की रपटें उन्हीं के अनुकूल होगी तो न्यायिक निर्णय होगा। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Naib Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.